ऊर्जा निगम के कर्मचारी भी अब किसान आंदोलन के समर्थन में आगे हैं। समर्थन में आगे आने के साथ ही उन्होंने कृषि कानून और केंद्र के विद्युत संशोधन बिल का विरोध किया है। किसानों और आम जनता के विरोध में बताने के बाद एसोसिएशन ने प्रदेश भर में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उत्तरांचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष युद्धवीर सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानून के विरोध में पिछले हफ्ते भर से किसान विद्युत संशोधन बिल का भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में ऊर्जा कार्मिकों ने भी किसानों को समर्थन देने का निर्णय लिया है। बताया गया कि विद्युत संशोधन बिल का ड्राफ्ट जारी होते ही बिजली अभियंताओं को इसका जमकर विरोध किया था। एसोसिएशन के महासचिव मुकेश कुमार ने कहा कि बिल में इस बात का जिक्र किया गया है कि सरकार चाहे तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों को सब्सिडी दे सकती है, लेकिन इससे पहले किसानों को बिजली का पूरा भुगतान करना होगा। ये एक तरह से किसानों पर आर्थिक बोझ साबित होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि एसोसिएशन निजीकरण के विरोध में प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड के आमजनों में बढ़ रहा है ऑनलाइन शॉपिंग का खुमार। नवंबर के महीने में ही 30,000 उत्पादों की खरीद हुई है, जिसमें ज्यादा खरीद किए जाने वाले उत्पादों में से इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सबसे ज्यादा हैं। बागेश्वर जिले में करीब 5 करोड़ से ज्यादा का ऑनलाइन कारोबार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले साल से तुलना करें तो इस साल करीब डबल उत्पादों की बिक्री हुई है। बागेश्वर, कपकोट और कौसानी के लोगों ने अमेजन, डिलीवरी, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील आदि कंपनियों की वेबसाइट से जमकर शॉपिंग की है। लोगों का कहना है कि यहाँ उत्पादों में काफी वैरायटी है। उत्पाद दुकानों के मुकाबले सस्ते भी हैं। पहले लोग इन पर आसानी से विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब जो कंपनियां हैं वो भरोसेमंद हैं। आने वाले दिनों में ऑनलाइन बाजार के अधिक चलन की संभावना जताई जा रही है। अमेजॉन के स्टेशन मैनेजर वीरेंद्र सिंह गड़िया के मुताबिक कैश ऑन डिलीवरी से करीब 10 लाख रुपए के सामान की खरीदारी हुई है। इसके अलावा बाकी के सामानों की पेमेंट साइट पर ही बुकिंग के दौरान की गई थी। बागेश्वर के अलावा कपकोट और कौसानी में भी सामानों की डिलीवरी काफी हुई है। इन क्षेत्रों में प्रतिदिन 40 से 50 पैकेट की डिलीवरी हो रही है। ताजा खबरें उत्तराखंड के लिए वाकई गौरव की महक लेकर आ रही हैं। पंजाब सरकार ने उत्तराखंड के जनकवि, राज्य आंदोलनकारी और कालजयी गीतों के रचनाकार बल्ली सिंह चीमा को साल 2018 के साहित्य शिरोमणि पुरस्कार के लिए चुना है। पंजाब सरकार के भाषा विभाग ने 18 अलग अलग वर्गों के लिए रत्न और शिरोमणि पुरस्कारों का ऐलान किया है, जिसमें शिरोमणि हिंदी साहित्यकार का 5 लाख का पुरस्कार बल्ली सिंह चीमा के नाम दिया है। इस खबर की पुष्टि वरिष्ठ लेखक और अनुवादक अशोक पांडे के फेसबुक पोस्ट के जरिए हुई। चीमा को सम्मान दिए जाने की घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे लोग उन्हें जमकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। कुमाऊं की तराई के एक छोटे से गांव बख्शी पीर मड़ैया में रहकर किसानी करते थे बल्ली सिंह चीमा। इस मशहूर कवि ने साधारण जन और उसकी मिट्टी को अपनी कविता का विषय बनाया है। उनके लिखे गीतों और गजलों को देश भर के मजदूर किसान आंदोलनों में गाया जाता रहा है। ऐसे में पंजाब सरकार की ओर से इतना सम्मान मिलना उत्तराखंड और यहाँ के रहने वालों के साथ साथ कवि चीमा के फैंस के लिए भी खासी उपलब्धि है। शुक्रवार को उत्तराखंड में 618 कोरोना वायरस के मामले सामने आए और 560 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस का आंकड़ा 76,893 हो गया है, जिसमें से 69,831 मरीजों ने कोरोना वायरस को हरा दिया। कोरोना वायरस के चलते 1,273 मरीजों की मौत हुई है। राज्य का रिकवरी रेट 90% के आसपास चल रहा है। मंगलवार को अल्मोड़ा में 39, बागेश्वर में 13, चमोली में 40, चंपावत में 7, देहरादून में 239, हरिद्वार में 48, नैनीताल में 93, पौड़ी में 34, पिथौरागढ़ में 33, रुद्रप्रयाग में 13, टिहरी में 20, उधम सिंह नगर में 21 और उत्तरकाशी में 18 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 2.6 मापी गई। भूकंप तकरीबन 3:10 पर आया था। बता दें कि मंगलवार को सुबह हरिद्वार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र बहादुराबाद ब्लॉक के औरंगाबाद क्षेत्र का डालूवाला कलां गांव था। उस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई थी। हालांकि उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने भी ऐसी संभावना जताई थी कि हिमालय क्षेत्र में बड़े भूकंप आ सकते हैं और कहा था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में सिलसिलेवार भूकंपों के साथ बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8 या उससे ज्यादा की हो सकती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि हिमालय के आसपास घनी आबादी वाले देशों में इससे भारी तबाही मच सकती है। हालांकि ये भूकंप कब आएंगे इसका अनुमान फिलहाल नहीं लगाया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 100 साल में इसके आने की आशंका है।